राजेंद्र चोल पाल वंशीय शासक को पराजित किया था। संभवतः महिपाल पाल वंशीय शासक था, उसे उन्होंने पराजित किया था और वहाँ गंगा नदी का जल वे ले गए थे और उस गंगा नदी के उन्होंने खुद को गंगईकोंड चोल कहा, यानी गंगा का विजेता, गंगा क्षेत्र वगैरह का विजेता। उन्होंने अपने गंगा जल के आचमन कर गंगा जल से अपनी नई राजधानी का निर्माण किया। गंगईकोंड चोल मंदिर बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोल बृहदेश्वर मंदिर है, उसका निर्माण राजेंद्र चोल ने कराया। राजेंद्र चोल एक महान निर्माता भी थे। इसके बाद इन्हीं के समकालीन राजेंद्र चोल के समकालीन परमार वंशीय शासक भोज परमार याद रखें। भारत में इससे पहले मिहिर भोज नाम के एक महान शासक हो चुके थे, उन्हें भी भोज कहते हैं। लेकिन भोज परमार ये यदि अलग करना है तो आप लोगों ने एक लोकोक्ति तो सुनी ही होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो वही वाले ये राजा भोज है। मैं इन्हीं राजा भोज की बात कर रहा हूँ। ये विद्वानों के महान संरक्षक थे, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, कुछ लोग 84 तो कुछ लोग 30 इनके लिखे हुए ग्रंथों की संख्या बताते हैं। इन्होंने सम्रागढ़, सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण आदि ग्रंथ लिखे थे और इन्होंने परमार वंश को स्थिरता प्रदान की थी। परमार वंश के सबसे महान शासक थे। इनके समय में भोजशाला में छात्रों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था भी थी। ऐसा माना जाता है कि वो हॉस्टल यानी छात्रावास की तरह से उसे बनाया गया था। तो भोज परमार निश्चित रूप से भारत के महान पुत्र थे, भारत के वो महान पुत्र थे। 19वें शासक अभी भी इनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और वे बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने आपात स्थिति में भारत भूमि की रक्षा की थी। इनका नाम है राजा सुहेल देव। इन पर अमीश ने एक फिक्शन नॉवेल भी लिखा है राजा सुहेल देव पर। ये बहराइच के शासक थे।